मोदी की विदेश नीति को उन्होंने इतनी घटिया तरीके से पेश किया कि आज देश फिर सवाल पूछ रहा है कि राहुल गांधी कब देश को शर्मिंदा करना बंद करेंगे। कभी विदेश जाकर देश की निंदा करते हैं तो कभी विदेश नीति के नाम पर देश का मजाक उड़ाते हैं और अब तो उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। पीएम मोदी और मेलोनी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भाजपा ने अब राहुल गांधी की तुलना फेल स्टैंड अप कॉमेडियन से कर दी है, जो सस्ती लोकप्रियता के लिए हल्के और घटिया मजाक पर उतर आते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। राहुल गांधी अपने बयानों के चलते भाजपा के निशाने पर रहते हैं और अब उन्होंने जो किया है उसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि इस बार उन्होंने सिर्फ भारत उसके प्रधानमंत्री को ही नहीं बल्कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर भी आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी की है। कार्यक्रम का नाम था रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन, लेकिन इस कार्यक्रम में कांग्रेस की जो रचनात्मकता दिखी उसकी आज पूरा देश निंदा कर रहा है। दरअसल राहुल गांधी इस कार्यक्रम के मंच पर पीएम मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ा रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने दावा किया कि ये नीति सिर्फ नेताओं को गले लगाने तक ही सीमित है और अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक नेता संदीप दीक्षित को गले लगा लिया। अगर ये सियासी नाटक इतने पर भी खत्म हो जाता तो कांग्रेस की इतनी फजीहत ना होती, इतना बवाल ना होता, लेकिन उतने पर भी संदीप नहीं माने और उन्होंने राहुल गांधी से पूछ लिया कि कहीं मेलोनी समझकर तो गले नहीं लगा लिया। इतने पर राहुल गांधी हंस पड़े और कहते हैं कि मैंने इतने आगे की नहीं सोची। इसके साथ ही नेता विपक्ष ने बीजेपी आरएसएस को जोकरों का झुंड भी कहा और कहा कि इन्हें भारत की कोई समझ नहीं है। जिसके बाद नेता विपक्ष और कांग्रेस के युवराज या फिर यूं कहें कांग्रेस का पीएम फेस राहुल गांधी अब भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गया है। जो हरकत राहुल गांधी ने करी है उसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस की ये कैसी राजनीति है? क्या कांग्रेस सारी मर्यादा लांघती जा रही है? देश के पीएम मोदी की विदेश नीति और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को लेकर राहुल गांधी ने जो विवादित टिप्पणी की उसे लेकर भाजपा राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने राहुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ाने, असभ्य और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और विपक्ष के नेता के पद की गरिमा गिराने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और गिरिराज सिंह समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह की असभ्य, भद्दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की, उससे वो विपक्ष के नेता कम और एक फेल स्टैंड अप कॉमेडियन ज्यादा लग रहे हैं। वो हल्की और छिछोरी बातें कर रहे थे। बांसुरी स्वराज ने राहुल पर बरसते हुए कहा कि भारत को विपक्ष के ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जो 56 साल की उम्र में बच्चों जैसी हरकतें करे। अगर नरेंद्र मोदी की कूटनीति की बात करें तो वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, जिससे 38 देशों में भारत का आर्थिक भविष्य सुरक्षित हुआ है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है, अब वो सिर्फ सोशल मीडिया मीम्स और रील्स के लिए बयान देते हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी ने कहा कि गांधी की भाषा विपक्ष के नेता से उपेक्षित गरिमा के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी ने जिस तरह की असभ्य, अश्लील और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है वो विपक्ष के नेता जैसे संवैधानिक पद की गरिमा के पूरी तरह खिलाफ है। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गांधी से परिपक्व होने को कहा और उन पर प्रधानमंत्री पर हमला करके भारत के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। प्रहलाद जोशी ने कहा, राहुल गांधी आप कब बड़े होंगे? भारत को चलाने के लिए परिपक्व नेतृत्व की जरूरत होती है, ना कि नौसिखिया ड्रामेबाजी की। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को जोकर और मस्खरे कहना साबित करता है कि आप अपनी समझ से बाहर की बातें कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें मानसिक रूप से परेशान बताया। उन्होंने सोनिया गांधी को सलाह दी कि वो उनके लिए मदद का इंतजाम करें। बीजेपी के झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर क्यूबा यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में इंदिरा गांधी से क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल
कास्त्रो गले मिल रहे हैं, जिसे बड़ा जवाब राहुल गांधी के लिए माना जा रहा है। सीधे तौर पर कांग्रेस भाजपा के निशाने पर आ गई है। कोई राहुल गांधी को अपरिपक्व बता रहा है तो कोई फेल स्टैंड अप कॉमेडियन बता रहा है, और राहुल गांधी को अब ये मजाक लगातार भारी पड़ता नजर आ रहा है। जमकर राहुल गांधी की आलोचना हो रही है, क्योंकि इस बार सिर्फ बात देश की नहीं थी, देश की विदेश नीति की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी की थी। भारत और इटली का बहुत पुराना रिश्ता है और दोनों देश दोस्त हैं। ऐसे में विदेश नीति और उसको लेकर कई रणनीति बनती रहती है, दोनों का अच्छा संबंध है, और ऐसे में नेता विपक्ष की तरफ से इस तरह का अशोभनीय बयान लोगों को नागवारा गुजर रहा है। अब देखना यह होगा कि राहुल के इस मजाक से शुरू हुआ ये सियासी शोर आगे क्या अंजाम लेता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए TV24 नेटवर्क।